बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक आई स्पेशलिस्ट अल-शिफा अस्पताल भावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको एक आँख का आम मसला जो कि जिसे हम पिंगीकुला बोलते हैं उसके बारे में बताऊँगा। इसमें मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। आज दोबारा ज़रा इस बात को रिवाइज़ कराते हैं आपको कि पिंगीकुला क्या होता है और ट्रीजियम क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि पिंगीकुलम है और ये ट्रीजियम है। तो एक बात जो आपको दोबारा मैं रिवाइज कराऊंगा वो ये है कि ये काला हिस्सा जो है आँख का, इसको हम कार्निया कहते हैं, और जो वाइट हिस्सा है इसको हम सारा ये वाइट बहर जो राउंड का ब्लैक है कार्निया काले हिस्से के बहर, इसको हम वाइट हिस्से को सक्लीरा कहते हैं। सक्लीरा के ऊपर एक झिल्ली होती है जो कि इसमें ये खून की रगें नज़र आती हैं हमें। ये झिल्ली सक्लीरा के ऊपर यहाँ कार्निया तक ऊपर आई होती है, और ये झिल्ली ये जो अपर लिड और लोअर लिड है इसके अंदर की सतह को भी कवर करती है। इसे हम कंजक्टिवा कहते हैं। तो ये जो पिंगीकुलम है ये कंजक्टिवा की ग्रोथ है, सक्लीरा के ऊपर है, वाइट के ऊपर कंजक्टिवा की ग्रोथ है, जो कि आमतौर पर ये जर्द रंग की ग्रोथ होती है और ये गोल या तिकोनी हो सकती है और हल्की सी ये रेज्ड है, उभरी हुई है, और ये आमतौर पर बढ़ती नहीं है, रुकी रहती है, लेकिन ये बुरी लगती है आमतौर पर और बाज़ औक़ात रेड हो जाती है। तो हमारे पास मरीज़ आते हैं, पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये मसला है, कब से ये दाना निकल आ रहा है, ये क्यों है और इसका क्या इलाज है। तो इस सिलसिले में गुजारिश है, ये एक बिनाइन ग्रोथ है जो कि बढ़ने वाली नहीं है, ख़तरनाक नहीं है। ये एक्चुअली इसमें कंजक्टिवा के अंदर थोड़ी सी तब्दीलियाँ आती हैं, जिसमें कंजक्टिवा की डिजनरेटिव ग्रोथ है जिसके अंदर फैट डिपॉजिट हो जाती है, इसलिए इसका कलर येलोइश है। तो ये आमतौर पर बढ़ती नहीं है, रुकी रहती है, कोई ख़तरनाक नहीं है। ये बाज़ औक़ात हल्की फुल्की रेड हो जाती है, जिसकी वजह आमतौर पर एलर्जी या कोई आँख ज़्यादा खुली रहने की वजह से ये हो सकती है, रेडिश हो जाती है बाज़ औक़ात। तो इसका आमतौर पर इलाज हम कोई नहीं करते, मरीज़ को तसल्ली देते हैं कि ये नॉर्मल है, कुछ नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात अगर रेडिश हो जाती है तो हम कतरे को दे देते हैं एंटी एलर्जिक, जो कि जिससे इसकी रेडनेस कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो बाज़ औक़ात ये दाना बड़ा हो जाता है और बुरा लगता है, तो उस सूरत में हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन नहीं होता। अगर किसी को ये कॉस्मेटिकली बुरा लगता है, चेहरे पे आपको बदनुमा लगता है, तो इसको रिमूव भी किया जा सकता है। तो इसकी वजह क्या है बनने की, ये आमतौर पर नाक वाली साइड पे होता है। तो आँख की जो नाक वाली साइड है उसी पे ग्रोथ होती है इसकी एग्जैक्ट वजह तो नहीं पता क्यों बनता है, लेकिन ज़्यादातर इसकी जो वजह बयान की जाती है वो ये है कि ये आँख का ये हिस्सा हमारा बाहर की तरफ और सनलाइट की तरफ ज़्यादा एक्सपोज होता है। तो ये चूँकि धूप की तरफ और हवा की तरफ ज़्यादा एक्सपोज होता है, इसलिए इस पे ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इलाके में जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये ज़्यादा होते हैं। मसलन ये जो ट्रीजियम है ये भी इसी साइड पे ज़्यादा होता है, नेज़ल साइड पे। इसकी भी सेम वजह है कि सनलाइट और डस्ट का आना, आंधियों को चलना, हमें जो बाहर से बाहर की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हमें लगती भी हैं, महसूस भी होती हैं, तो उनकी वजह से ये नेज़ल साइड पे ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो नाखूना है नेज़ल पे ज़्यादा होता है, टेम्पोरल पे भी हो सकता है। तो इसका और इसका फ़र्क ये है कि ट्रीजियम जो है ये रेडिश ज़्यादा होता है, ज़्यादा तिकोना है। ये कंजक्टिवा सक्लीरा से वाइट से लेकर कार्निया को, ये बॉर्डर को क्रॉस करता है और कार्निया के ऊपर चढ़ जाता है। तो कार्निया के ऊपर आते आते ये आँख के सेंटर, कार्निया के सेंटर की तरफ चला जाता है, जहाँ से ये देखें हमारी पुतली है, जहाँ से हम देखते हैं। तो ये पुतली के आगे जब आ जाता है तो फिर इस नज़र को बुरी तरह मुतासर करता है नाखूना जो है।
لیکن یہ جو ٹرینکیکولم ہے یہ نہیں بڑھتا، یہ ادھر ہی رہتا ہے، لیکن ٹریجیم جو ہے یہ بڑھتے بڑھتے آنکھ کے آگے آ جاتا ہے، نظر کے آگے، اور نظر کو بند کر دیتا ہے اور نظر کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو ہم ریموو بھی کریں گے اس اسٹیج پر تو یہ پیچھے اپنے سفیدی چھوڑ جاتا ہے۔ آنکھ کے آگے، نظر کے آگے سفیدی چھوڑ جانے کا مطلب یہ ہے کہ نظر پھر بھی ریموو کرنے کے باوجود بری طرح متاثر رہے گی، لیکن اگر اس کو ہم وقت پر ریموو کر دیں، جب ابھی یہ کارنیا کے اوپر چڑھ رہا ہے، ادھر اگر ریموو کریں گے تو اگر اوپیسٹی بنے گی تو ادھر رہے گی، آگے ہمارے نظر کو تنگ نہیں کرے گی۔ اگر یہ اوپیسٹی یہاں بن جاتی ہے اور ہم اس کو ریموو کرنے کے باوجود رہ جاتی ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے پورا کارنیا چینج کرنا پڑ جاتا ہے، ورنہ یہ نظر کو کافی بری طرح متاثر کر سکتی ہے یہ اوپیسٹی۔ تو اس کے لیے ہم ایڈوائز عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ ناخونہ اگر کسی کو ہو رہا ہے، اگر پیچھے ہے تو اس کو پھر ہم دوائیاں وغیرہ دیتے ہیں، کوئی مطلب ہے کہ اس کے لیے ہم اینٹی الرجک ڈراپس یا کچھ آرٹیفیشل ٹیئرز وغیرہ دیتے ہیں تاکہ یہ رکا رہے اور آگے نہ بڑھے اور اس کی جو ریڈنیس ہے وہ بھی کم رہے۔ لیکن اگر یہ بڑھ رہا ہے کارنیا کی طرف تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کا آپریشن کرا کے اس کو ریموو کرا دیا جائے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ دوست احباب سے اس کو شیئر کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔